एसवाईएल विवाद का होगा समाधान। दिल्ली में एक साथ बैठक करेंगे सीएम, नायब सैनी और भगवंत मान। हुड्डा ने कहा, फैसला हरियाणा के हक में तो बातचीत क्यों। ट्रेड यूनियंस की तरफ से आज भारत बंद की कॉल। बैंक, बिजली, डाक और परिवहन सेवाओं पर पड़ सकता है असर। दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन न देने का फैसला 31 अक्टूबर तक टला। 1 नवंबर से दिल्ली समेत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में फिर से होगा लागू। बीजेपी के जिला संगठनों का ऐलान। आज हर जिले में 16 पदाधिकारियों की होगी घोषणा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2025 की परीक्षाओं का ऐलान। 26 और 27 जुलाई को लाखों परीक्षार्थी ग्रुप सी के लिए दे सकेंगे इम्तिहान। करनाल में किसान की करंट लगने से मौत का मामला। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने लापरवाही के आरोप में एसडीओ, जेई समेत 6 कर्मचारियों को किया सस्पेंड। हिसार में कबाड़ की दुकान में ब्लास्ट मामले में खुलासा। असिस्टेंट प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट के बाद बेचा था विस्फोटक से भरा पाइप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले के लिए अमेजन से खरीदे गए थे विस्फोटक। वीपीएन के जरिए पैसों की हुई लेन देन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट की पूर्व पीए वेदिका शेट्टी गिरफ्तार। अभिनेत्री के निजी खाते और प्रोडक्शन हाउस से धोखाधड़ी के आरोप। आलिया के फर्जी हस्ताक्षर कर निकाले गए 77 लाख रुपए। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी जरूरी खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एसवाईएल से। एसवाईएल विवाद पर आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। केंद्र सरकार के साथ पंजाब हरियाणा की बैठक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब और हरियाणा के सीएम इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम भगवंत मान और सीएम सैनी बैठक में शामिल रहेंगे। आज शाम 4 बजे दिल्ली में यह अहम बैठक होगी। तो एसवाईएल को लेकर आज बैठक होने जा रही है। बड़ी बैठक इसे माना जा रहा है और इस बैठक में पंजाब और हरियाणा दोनों के जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे। सीएम भगवंत सिंह मान और सीएम नायब सिंह सैनी इस बैठक में शिरकत करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसके बाद एसवाईएल को लेकर चर्चा की जाएगी। इस जो नहर का निर्माण जो है रुका हुआ है उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो आज की बैठक में इस विवाद का समाधान निकलेगा या नहीं, ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा। आपको बता दें कि सतलुज यमुना लिंक नहर का निर्माण 1982 में शुरू हुआ था, जिसके बाद से ये विवाद बना हुआ है। भारी विवाद के बाद साल 1990 में एसवाईएल का काम बंद हो गया, जिसके बाद जो है अब 1996 में हरियाणा ने हाई कोर्ट का रुख किया था। तो आज बैठक है, शाम 4 बजे यह बैठक होगी। आज की बैठक पर बड़ा सवाल यह है कि क्या हरियाणा को उसके हक का पानी मिलेगा। लेके बिल्कुल पंजाब का पानी है जी, पंजाब च रहूगा। बिल्कुल एक बूंद भी बाहर नहीं जान देवांगे। स्पष्ट स्टैंड हैगा। जिन्ना मर्जी मीटिंगां च जिथे मर्जी हो जान, जो फार्मूला मानजोग भगवंत सिंह मान जी ने दिता है उस फार्मूले कम करेंगे। बैठ कर के चर्चा विचार होगा। केंद्र उसके अंदर जितना हमारे केंद्रीय मंत्री उसके अंदर देखेंगे, हमारी भी बात को सुनेंगे, पंजाब की बात को भी सुनेंगे और उसी बात से ही कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं कि हम आपस में, हमारा भाईचारा है जी, भाईचारा हमारे लिए पहले है। कोई हमारे ऊपर या कहीं और कोई विपत्ति आ जाती है तो तुरंत पंजाब के लोग भी निकल करके आते हैं भी हेल्प करिए। ऐसा नहीं है, कोई भाईचारा है हमारा और भाईचारे के अंदर ही कोई रास्ता निकलेगा। बैठ कर के बात करेंगे। पंजाब की भी शायद केंद्र ने विचार किया है कि पंजाब की भी बात को सुना जाए, हरियाणा की बात को सुना जाए और सुन करके उसका रास्ता निकले।
रास्ता निकालने की उपाय रास्ता तो फैसला हुआ हरियाणा के हक में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला है। असेंबली में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे, और जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फाइनली अटेन कर चुका है। सेंटर में बीजेपी सरकार, हरियाणा में बीजेपी सरकार, खोदरी बीजेपी ने, और ये कोई मतलब अवहेलना, कोर्ट के आदेशों की अवहेलना के खिलाफ। तो आज इस बैठक होने वाली है SYL को लेकर, दिल्ली में यह बैठक है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रवि मिश्रा मेरे साथ दिल्ली से लाइव जुड़े हैं। रवि, तो ये जो आज बैठक होने वाली है, बहुत सवाल इस बैठक को लेकर, एक बड़ा सवाल है कि क्या इस बैठक से SYL विवाद जो है इसका हल निकलेगा, क्या इसका समाधान हो पाएगा, क्या इसका जो है नहर का निर्माण जो रुका हुआ है वो शुरू होगा, क्या कुछ इस मामले में अपडेट और क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए विवाद काफ़ी लंबा पुराना है। SYL नहर विवाद की बात करें तो एक बार फिर से यानी चौथी दफ़ा राज्य सरकार यानी हरियाणा राज्य सरकार और पंजाब राज्य सरकार दोनों के मुख्यमंत्री केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के साथ फिर से एक बार बैठक करेंगे। पूर्व में भी बातचीत हुई है। बात करें जब मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे हरियाणा के और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, तो तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई है, मीटिंगें हुई हैं, मगर एक बार फिर से पहल की जा रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें साफ तौर पर ये बात कही कि केंद्र को मध्यस्थता करते हुए इस मुद्दे का हल निकालना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के अपने फैसले में हरियाणा के पक्ष में ये फैसला सुनाया था कि इस मुद्दे पर पंजाब को हरियाणा के साथ बातचीत कर SYL नहर निर्माण के लिए समाधान निकालना होगा। मगर अब तक इस मुद्दे पर बातचीत करें तो पंजाब का एक अलग स्टैंड है, हरियाणा का अलग स्टैंड है, और इसी कारण ये मुद्दा कभी सिरे नहीं चढ़ पाया। उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र के साथ जब ये आज चौथी दफ़ा श्रम शक्ति मंत्रालय में ये बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र जल मंत्री CR पाटिल अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, तीनों लोग बैठकर इस पर हल निकालने के लिए बातचीत करेंगे। सकारात्मक रूप से बातचीत हो और उम्मीद जताई जा रही है कि सकारात्मक रूप से बातचीत होगी और इस मुद्दे पर हल निकालने के लिए कुछ न कुछ पहल जरूर की जाएगी। पंजाब की बात करें, पंजाब ने कहा कि SYL को क्यों ना YSL कर दिया जाए, जिस पर हरियाणा की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। केंद्र क्या इस तरीके का कोई अंडरस्टैंडिंग दोनों राज्यों के बीच बना पाती है और इस मुद्दे का हल निकाल पाती है? बिल्कुल रवि, ये देखना होगा कि क्या केंद्र जो है अब इस मसले को हल करवा पाती है। जो ये विवाद चला हुआ है पंजाब और हरियाणा के बीच SYL को लेकर, क्या इस बैठक का आज नतीजा निकलेगा, ये हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो उधर डंकी रूट को लेकर पंजाब हरियाणा में ईडी की छापेमारी देखी गई। पंजाब और हरियाणा में 11 जगहों पर छापेमारी हुई। अमेरिका से डिपोर्ट से संबंधित मामलों में छापेमारी की गई है। पंजाब हरियाणा में 11 एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गलत तरीके से अमेरिका भेजने वालों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। तो डंकी रूट को लेकर ईडी की छापेमारी सामने आई है। ईडी छापेमारी कर रही है। पंजाब और हरियाणा में 11 जगहों पर यह रेड की गई है। अमेरिका से डिपोर्ट संबंधित मामलों में ये रेड की गई है। पंजाब हरियाणा के 11 एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गलत तरीके से अमेरिका भेजने वालों के खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्या कुछ अपडेट शंकर इस पूरे मामले में, ये जो रेड की गई है ईडी की तरफ से, और क्या इस रेड के बाद हाथ लगा है? देखिए, फरवरी 2025 में वो घटना शायद ही कोई भूल पाएगा जब काफी संख्या में जब अमेरिका से काफी भारतीय मूल के लोगों को भारत में भेजा गया था और उनके हाथों में जो हथकड़ियां लगी हुई थी, और वो लोग थे जो गलत तरीके से वो भारत से अमेरिका तक पहुंचे थे। तो वो जो रूट है, जो डंकी रूट जिसको कहते हैं, तो इसी डंकी रूट केस मामले में जो इमिग्रेशन माफिया हैं उनके खिलाफ जिस तरह से आप केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा अब कार्रवाई की जा रही है, और इस मामले में मामले को रजिस्टर्ड करने के बाद जो अब आगे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ा है। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में तफ्तीश की जा रही है। और जिस तरह से अगर पूरा मामला देखा जाए तो इस मामले में जिस तरह से पंजाब और हरियाणा के कई लोकेशन पर आज सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि जो प्रमुख जो लोकेशन है, जो 11 लोकेशन है वो पंजाब और हरियाणा के, जहाँ पे सर्च चल रहा है, जिसमें कि अमृतसर, संगरूर,
पटियाला, मोगा, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल डिस्ट्रिक्ट है जहां पर इस वक्त में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और ये पूरा जो मामला है, ये मामला जो फर्जी तरीके से इमिग्रेशन करवाने का और उसके फर्जी दस्तावेज बनाने का और विदेश में भेजने का जो एक रैकेट है, जो एक माफिया है, उनके खिलाफ आज ये कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से इस मामले में जो अमेरिका से काफी लोग जिनको डिपोर्ट कराया गया था, तो उनके भी स्टेटमेंट इस मामले में अब तक दर्ज हो चुके हैं और उसी के बयानों के आधार पर आज जांच एजेंसी ईडी के द्वारा ये सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शंकर। तो ईडी की कार्रवाई देखने को मिली है, जो एजेंट है डंकी रूट के जरिए लोगों को बाहर भेज रहे हैं, विदेश भेज रहे हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई देखने को मिली है। 11 जगहों पर छापेमारी जारी है। तो वहीं ट्रेड यूनियनों ने चक्का जाम किया है। केंद्र सरकार खिलाफ 10 संगठनों की हड़ताल है। देशव्यापी हड़ताल में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। रोडवेज साझा मोर्चा ने कुरुक्षेत्र में चक्का जाम किया। पेंशन, नियमित भर्ती समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। सिरसा और दादरी में भी बंद का असर दिखाई दिया। तो देशव्यापी हड़ताल का मिला जुला असर जो है वो दिखाई दे रहा है। ट्रेड यूनियनों ने जो है वो चक्का जाम किया है। रोडवेज साझा मोर्चा ने कुरुक्षेत्र में चक्का जाम किया। पेंशन और नियमित जो भर्ती है, नियमित भर्ती जो है उसको लेकर जो है ये हड़ताल की गई है, मांगों को लेकर हड़ताल की गई है। तो बंद का असर दिखाई दिया। सिरसा और दादरी में बंद का असर दिखा। ट्रेड यूनियनों ने चक्का जाम किया है। केंद्र सरकार के खिलाफ 10 संगठनों की हड़ताल है। आपको बता दें कि देशव्यापी इस हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। रोडवेज साझा मोर्चा ने कुरुक्षेत्र में चक्का जाम किया हुआ है। आपको बता दें ये जो चक्का जाम किया गया है, इसमें जो मांगे हैं वो है पेंशन और नियमित भर्ती, यानी कि जो पेंशन है उसको लेकर हड़ताल की जा रही है कर्मचारियों की तरफ से। वहीं नियमित भर्ती की जाए उसको लेकर भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इसके अलावा भी कई मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल में बैठे हुए हैं जो कर्मचारी हैं। सिरसा और दादरी में बंद का असर दिखाई दिया है। देशव्यापी हड़ताल है। कर्मचारी जो हैं वो प्रदर्शन पर हैं। प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और मांग है कि उनको पेंशन जो है वो पेंशन की मांग है एक तो, और दूसरी नियमित भर्ती की मांग है। इस मांग को लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं ताकि इनकी मांगों को पूरा किया जाए। इस वजह से अब जो है और हम दरी बिछाकर हड़ताल पर बैठे हैं और ये हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है तथा 10 राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दी गई हड़ताल है। इसमें ही टेंडरन कानून और बिजली संशोधन बिल और जो 4 लेबर कोड बिल हैं, काले कानून सरकार थोप रही है, निजीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, काफी मुद्दों को लेकर ये हड़ताल है। हम हड़ताल पर बैठे हैं। कुछ साथी हैं जो समझाया हमने बहुत है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। कुछ साथी चल भी रहे हैं रूटों पे, कुछ साथी अभी घर से नहीं आए हैं। थोड़ी देर में 10-11 बजे हमारे दूसरे डिपार्टमेंटों से भी साथी आएंगे। उसके बाद हम प्रदर्शन करेंगे और इस हड़ताल को और मजबूती प्रदान करेंगे। दिक्कतें हैं सर, हमें बस नहीं मिल रही। करनाल जाना था हमें और बस नहीं मिलने लग रही है, बहुत परेशानी हो रही है। कहते बस नहीं चलेंगी आज और ये कह रहे हैं कि कल तक शायद हो सके, वरना नहीं मिलती यहाँ से जब तक स्ट्राइक पूरी नहीं होती। अब क्या करें सर, परेशानी हो रही है। नाम का सुरेंद्र कुमार डोडी है जी। ये जो आज 9 तारीख की जो हड़ताल रखी गई है ये पूरे भारत की है। ये जो बीजेपी की तानाशाह सरकार है, इसके खिलाफ आज हर कर्मचारी, छात्र, मजदूर और किसान, सब व्यापारी आज सब रोड पे है, क्योंकि इन्होंने तानाशाह नए कानून लाती है। जो श्रम कानून लाई है ये भी आम पब्लिक को मान लो उसके खिलाफ है। हरियाणा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, 16 ट्रेड यूनियन ने घोषणा की है और इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग विभिन्न तरीके की मांगे हैं। लेकिन मुख्य तौर के ऊपर अगर हम मांगे हम देखें तो किसान, मजदूरों, व्यापारी वर्ग के जो लोग अब देश आजाद हुआ था उस दिन से अगर हम देखते चले जाए तो अलग अलग तरीके के एक्ट थे, जिसको इस सरकार ने सबसे बड़ा तो क्या काम कर दिया, उन एक्ट को मिलाकर के 4 कोड बिल के अंदर कन्वर्ट करने जा रही है सरकार। ये सबसे बड़ा आघात तो वो है किसान, मजदूरों, व्यापारी वर्ग के ऊपर। आज हम कर्मचारी हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो कर्मचारी को बहुत सारे एक्ट मिलते थे, चाहे वो ग्रेचुइटी एक्ट हो, मैटरनिटी एक्ट हो, अलग विभिन्न तरीके के अलग अलग एक्ट थे जिसके तहत कर्मचारी को बेनिफिट मिलता था। लेकिन आज उन सबको शामिल करके 4 एक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सरकार ऐसा काम करने की जा रही है कि कर्मचारी के साथ हम पूरी तरीके से शोषण करेंगे। जहां आज कर्मचारी लड़ के अपने ये
150-200 साल से लड़ाई लड़ के 8 घंटे निर्धारित करवा पाया, और आज ये सरकार उसी को 8 घंटे को 10 घंटे और 12 घंटे में कन्वर्ट करने जा रही है। कर्मचारी का हर तरीके से शोषण कर रही है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 साझा संग्रह जिंदाबाद, 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 भाईचारा जिंदाबाद, 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 आवाज। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੁਟੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਔਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ 1000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਬੁੱਕ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਅਗਰ ਫਰਾਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਸੂਬੇ ਦਰ ਸੂਬੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਟੀ ਬਬਲੀ ਲੁੱਟਣ ਨਿਕਲੇ ਸੀ, ਸੂਬੇ ਦਰ ਸੂਬੇ ਉਹੀ ਫਰਾਡ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਬॉय ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲਈ ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਭੋਲੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ जेलों में बंद करेंगे। वो कित्थे चले गए? हुण कह रहे कानून बनाना है। 3.5 साल तक क्या तुसीं बेअदबियां दे उत्ते रोक लाउण नूं नाकाम रहे? दा मतलब तुसीं मनदे पए जे कि 3.5 साल की तुहाडी नाकामी आ, तुसीं नूं एडमिट करदे पए जे। और जिहड़ियां बेअदबियां 3.5 साल च होईयां तुहाडे राज दौरान होईयां, इहदा मतलब तुसीं पहलां तो तय कीता सीगा कि तुसीं उत्ते कोई कार्रवाई नहीं करोगे। हुण तुसीं मुद्दे बदलण दी कोशिश करदे पए जे, मुद्दे बदल रहे जे। 8,500 करोड़ का लोन ले लिया, 4 लाख करोड़ के कर्जे थले आ गया पंजाब। 4 लाख करोड़ के आपां गल करते पे हैं, हुणे 100 करोड़ रुपया कर्जा चढ़ गया साडे गल करन दे करन च। हर रोज़ 100 करोड़ रुपया कर्जा चढ़ता पिया पंजाब ते, हर रोज़ 100 करोड़ रुपया। और 8,500 करोड़ हुण लिया 3 महीनों वास्ते, अगले 3 महीनों फिर 9,000 करोड़ लैणगे। ये तो महीने दर महीने कर्जा चुकण वाली पार्टी बन गई है। ये आम आदमी पार्टी नहीं, कर्जा चुक पार्टी आ। और हुण कह रहा जो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर इन्ना बिगड़ गया, एक्सटॉर्शन इन्नी हो रही आ, सुरक्षा पुलिस की सारी केजरीवाल जी और उन्होंने परिवार को बचाने ते लगी आ। मनीष सिसोदिया जी 100 गनमैन दे दिते ने, सतिंदर जैन जी को 125 गनमैन ने, नायर को 130 गनमैन ने। वो विपुल पीए की बेबब को एक तो पंजाब के नाम ही नहीं है, बड़ा औखा नाम लेना। वो 150 पीए ने, 150 गनमैन ने, सब ने लग्जरीअस घर बना ले ने। मनीष सिसोदिया जी सुने 39 सैक्टर कोठी ले ली आ, सतिंदर जैन जी ने नाल वाली ले ली आ, अपने ने अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के घर च रह रहे ने, उत्थे ही उन्हां दे नायर पीए रह रहे ने। हुण जदों बेअदबियां तो ये बदलण दा लोगां दियां जो डिसकंटेंट आ, जो लोगां दे मन दे अंदर रोस आ, उसनूं आम आदमी पार्टी बदलण दी कोशिश करदी पई आ, बहाने लभ के इधर उधर करदी आ। अज पंजाब दे लोग पुछदे ने, मोगे दे अंदर अनिलजीत कंबोज 1 करोड़ रुपया फरौती मंगी, वो बेचारा दरखास्तां लैके कोर्ट कचहरी भज्या फिरदा है। पुलिस नूं कह रहा मैनूं सुरक्षा दे दो, वो कहंदे असीं सारी सुरक्षा जिहड़ी केजरीवाल जी नूं दे दित्ती आ, तैनूं गनमैन नहीं दे सकदे। दसो केजरीवाल जी नूं सुरक्षा देनी किन्नी जरूरी सी? उन्हें फिर दरखास्त लाई, उन्होंने 2-3 दिन लिए एक आदमी दिता, फिर कहते मनीष सिसोदिया जी आ गए ने पंजाब तो, उन्होंने सुरक्षा देनी पै रही, तेनों सुरक्षा हटाती होती। फिर क्या मनीष सिसोदिया सुरक्षा देनी जरूरी सी या पंजाब के लोगों को सुरक्षा देनी जरूरी सी? तुसीं देखिया अबोहर के अंदर कितना वर्मा जी का कत्ल कर दिता गया। ये सारे मुद्दों तो ध्यान हटाउण की कोशिश की जा रही है। मैं कहना चाहुंदा है आम आदमी पार्टी के राह च जिहड़ियां बेअदबियां होईयां ने, उन्हां दा हिसाब अज लोग मंगदे ने। 3.5 साल बाद तुहानूं सुत्ते उत्थे जे, कित्थे सीगे 3.5 साल?
तो दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बेअदबी कानून को लेकर आप पर निशाना साधा। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर मेट्रो में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सफर किया। आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। धौला कुआं से यशोभूमि द्वारका तक मेट्रो में सफर किया। टोकन लेकर मेट्रो में सफर करते मनोहर लाल खट्टर जो है वो दिखाई दिए। मंत्री मनोहर लाल के साथ पूरे स्टाफ ने मेट्रो की यात्रा की। यशोभूमि में मंत्रालय के कार्यक्रम में शिरकत करने केंद्रीय मंत्री मेट्रो से गए। तो आज तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मेट्रो से सफर करके गए हैं। यशोभूमि में मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होने मेट्रो से सफर करके गए। इस दौरान उनके साथ स्टाफ भी मेट्रो में मौजूद रहा। लापरवाह कर्मचारियों पर विज का एक्शन दिखाई दिया। करनाल में करंट से युवक की मौत के मामले में ऊर्जा विभाग के 6 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए, जिसमें एसडीओ मोहित और जेई सुनील तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए गए हैं। वहीं लाइनमैन दीपक, अजीत, सत्यवान और विकास को भी सस्पेंड किया गया है। गांव हैबतपुर में खेत में एक युवक को करंट लगा था। 6 जुलाई को करंट लगने से युवक की मौत हो गई थी। आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी एफआईआर, जिसके बाद खेत में लटके तारों को ठीक नहीं किया गया। यानी कि एफआईआर और शिकायत करने के बावजूद भी खेत में तार लटकते रहे, जिसके बाद जो है युवक उसकी चपेट में आया और उसकी मौत हो गई थी। इस पर जो है कैबिनेट मंत्री अनिल विज का एक्शन दिखाई दिया और इन्होंने बिजली विभाग के एसडी और जेई समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सवेरे गया खेत में जैसे होता है तो तार से टकराकर उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। किसी ने ना भी कहा हो कि इसको ऊंचा करो, तो भी जो विभाग है, जो अधिकारी हैं, उनको पता होना चाहिए कि 5 फुट में तो कोई जानवर भी टकरा सकता है, कोई आदमी भी टकरा सकता है। तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनके नाम से हुई है। तो इसलिए जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनको मैंने तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। हरियाणा में सीईटी एग्जाम की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। 26 और 27 जुलाई को जो एग्जाम है वो आयोजित किया जाएगा। सीएम सैनी ने युवाओं को शुभकामनाएं दी और कहा, बिना खर्ची और पर्ची के बीजेपी सरकार रोजगार दे रही है। युवाओं से कहा कि हर संकल्प हमारी सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं से किया हर संकल्प सरकार की प्राथमिकता है। युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। सभी अभ्यर्थियों को सीईटी 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि एग्जाम की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 26 और 27 जुलाई को परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बीजेपी के जिला पदाधिकारियों की घोषणा आज की जाएगी। जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अपने अपने जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की जाएगी। बीजेपी ने मैराथन बैठक करके पदाधिकारी तय किए हैं। एक जिले में 16 पदाधिकारियों की घोषणा की जाएगी। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन अधिकारियों की घोषणा होगी। बीजेपी के जिला पदाधिकारियों का ऐलान किया जाएगा। पानीपत में झोला छाप डॉक्टर की करतूत सामने आई। झोला छाप ने यूपी की महिला का अबॉर्शन किया है। इलाज के दौरान बच्चेदानी फटने से महिला की मौत हो गई। 3 महीने की जो महिला थी वो प्रेग्नेंट थी। परिवार से छुपाने के लिए अबॉर्शन करवा रही थी। मामले में अब तक कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया है। अब तक आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि शबनम नाम की महिला 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो घर वालों से छुपाने के लिए अपनी सहेली के साथ मिलकर अबॉर्शन का फैसला किया। उसकी सहेली उसे एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गई, जिसने शबनम को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और इसके बाद इलाज शुरू किया। झोला छाप की लापरवाही की वजह से शबनम की जान चली गई है। तो ये बड़ा मामला सामने आया है कि झोला छाप डॉक्टर ने अबॉर्शन करने की कोशिश की, जिसमें महिला की जान चली गई। 3 महीने की महिला प्रेग्नेंट थी। इलाज के दौरान बच्चेदानी फटने की वजह से महिला की मौत हो गई।
शॉर्ट में तो सर ऐसा है, मेरी सिस्टर अपनी फ्रेंड का उसने अपना दुख बताया, वो उसको ले गए किराने, एक यार दोस्त के साथ और एक लड़के ने जिसने उसकी हेल्प करी वो, ठीक है। वहाँ जाके उसने अपना परेशानी बताई, उसको सुनकर इंजेक्शन दिया, उसका अबॉर्शन कर दिया। 3 महीने की प्रेगनेंट थी मेरी बहन, ठीक है। उसका अबॉर्शन कर दिया तो उसकी बच्चेदानी फट दी, और जो बच्चेदानी फट गई तो इन्फेक्शन फैल गया पूरे पेट में। और हमें पता लगा 3 तारीख को वो उसने अबॉर्शन करा था, हमें पता लगा 5 तारीख को जब उसका पेट में दर्द हुआ, क्योंकि मेरे घर पे मेरे साथ रही हुई थी मेरी बहन, ठीक है। अब जब उसका वहाँ पता लगा हमें, तो हम तुरंत मैं हॉस्पिटल लेके गए यहाँ 6 तारीख को, क्योंकि रात में दर्द हुआ था, तो रात 12 बजे के बाद तो टाइम बदल जाता है ना, तो मैं 6 तारीख को वहाँ लेके पहुँचा हॉस्पिटल में गैलेक्सी में। और जब मैं वहाँ ले आके पहुँचा तो वहाँ अल्ट्रासाउंड करवाया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई इसकी कंडीशन डिफिकल्ट है, नहीं बचने की, बच भी सकती नहीं भी बच सकती, यानी कि 50-50% चांस है, तो इसको कहीं मत लेके जा। और मेरी बहन की कंडीशन बिगड़ती चली गई। रात को 2 बजे एडमिट करा 7 तारीख को, 7 तारीख को ऑपरेशन हो गया, क्योंकि पूरे पेट में इन्फेक्शन फैला हुआ था, बचना तो नामुमकिन ही था। बस अपनी तसल्ली के लिए बंदा हर चीज़ कराता, मैंने कराई। और वो जब कराई तो सुबह 10 बजे 10 सवा 10 बजे मुझे जवाब दे दिया। बताया जा रहा है ना कि अबॉर्शन कराया, उसके बाद बताया भी नहीं। जो भी है उसकी निष्पक्ष जांच होगी, अधिकारी के अनुसार जांच की गई। आपको डिटेल सर परिवार ने शिकायत क्या दी है वो तो थोड़ा सा बता दीजिए।